राखी मेमोरीज। राखी मेमोरीज प्रतियोगिता का शीर्षक पढ़ते ही रक्षाबंधन की यादों ने एक दूसरे को टहोकना शुरू कर दिया। जैसे लड़कियां कोसती है ना, एक दूसरे को कोहनी। कुछ वह वाली बात बताने के लिए। बात 40 साल पहले की है। गांव में हमारा बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। नहीं नहीं, संयुक्त नहीं, एकत्रित परिवार था। अलग लग रहा है ना पढ़कर? वास्तव में एक बहुत बड़े से घर में सबके अपने अपने हिस्से थे और अपने अपने रसोई घर। सब साथ रहते हुए भी अलग अलग थे। यह कह लीजिए, अलग अलग रहते हुए भी साथ थे। परिवार के लोगों में एकदम पड़ोसियों जैसा प्यार, अनुराग था। खैर, बड़ों के बीच में रिश्ते कैसे भी थे, इसका हम बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। हमारे लिए सारे घर एक थे, या यूं कहे कि बड़ी पीढ़ी का असर हम पर नहीं था। हम चचेरे भाई बहनों में बहुत अनुराग था। मेरे एक भाई जिसका नाम मिंटू था, वह उम्र में लगभग मेरे बराबर ही थे, शायद 6-8 महीने बड़े। पर मैं उनको नाम से ही बुलाती थी। हाँ, कभी कुछ काम होता तो दादा भैया कह देती, वरना पूरे समय नाम से ही बुलाती। वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। हम गांव में रहते थे। गांव में 8वीं के बाद स्कूल नहीं था, तो वह अपनी पढ़ाई अपने नाना के घर रहकर किए थे। अभी 2 सालों से उच्च शिक्षा के लिए बाहर हॉस्टल में रहते थे। वह हम सब के ही बहुत ही प्रिय थे। काफी सालों से रक्षाबंधन पर उनका घर आना लगभग ना के बराबर था, क्योंकि पढ़ाई के सत्र जुलाई से शुरू होते थे और रक्षाबंधन अगस्त में आता था। तो गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में जाकर वापस अगस्त में आना संभव नहीं था। 40 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं। यात्रा के संसाधन इतने अधिक सुलभ और सुगम नहीं थे, तो मैं सालों से उनकी कलाई पर राखी नहीं बांध पाई थी। जब वह जुलाई में जाते थे, सारी बहनें तभी उनको राखी पकड़ा देती थी, या फिर हम चिट्ठी के साथ राखी भेज देते थे। मुझे चिट्ठी लिखने का बहुत शौक था। मैं चिट्ठी के द्वारा उनके संपर्क में रहती थी। इस बार भी वह जुलाई में चले गए थे, पर सत्र में कुछ देरी होने के कारण, या शायद 3-4 छुट्टियां एक साथ पड़ रही थी, याद नहीं क्या कारण था, उन्होंने मुझे पत्र में लिखा कि वह इस बार रक्षाबंधन पर घर आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हो गई। इतने सालों बाद भाई को राखी बांधने को मिलेगा। राखी के 2 दिन पहले वह आ गए थे। उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे। मिंटू उन्हें सर कहकर बुला रहा था। मैंने पूछा भी, मिंटू, यह तो तुम्हारे दोस्त है, तुम इन्हें सर क्यों कह रहे हो? तो वह बोला, यह मेरे रूममेट है, यह मेरे सीनियर्स है। जब मैं नया था तब इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। इनको गांव देखना था। इन्होंने कभी गांव नहीं देखा है। इन्होंने कभी ताल से मछली नहीं पकड़ी है। गांव के लहराते हुए खेत और बाग नहीं देखे हैं। तो मैं इन्हें अपने साथ लेवा आया। अब कल रक्षाबंधन के बाद परसों से नॉनवेज खा सकते हैं ना, तो मैं इनको लेकर के ताल पर जाऊंगा मछलियां पकड़ने। मैं कूद पड़ी, मिंटू, मैं भी आऊंगी। वह मुझे चिढ़ाने लगा, नहीं नहीं, तू आएगी तो ताल खाली कर देगी। उसके सीनियर्स हमें लड़ते देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक ने मिंटू से इशारों में कुछ पूछा, तो मिंटू ने कहा, मेरी यह बहन मछली की बहुत शौकीन है। खैर, वह दिन तो पूरा साइकिल चलाने में, कैरम खेलने में, पकड़म पकड़ाई खेलने में बीत गया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, पर सच में हम सारे भाई बहन रात को एक साथ खेलते थे। सारी बहनें नहीं, बड़ी बहनें अंदर ही रहती थी। नहीं, उन पर कोई बंदिश नहीं थी। बस शायद खेलना उन्हें पसंद नहीं था, या शायद ससुराल से आई बुआ और बड़ी बहनों से बात करने का चाव ज्यादा होता होगा। वह सिर्फ लुका छुपी में साथ देती थी। यहाँ तक कि
चाचा और बुआ भी बच्चों को खेलने में बच्चे बन जाते थे। शाम को जो हुड़दंग होता था कि क्या बताऊं, सिर्फ यादें ही शेष है। कभी कभी दया आती है, आज के बच्चों पर इन्होंने वह सब नहीं देखा, वह बचपन नहीं जिया। पता नहीं कौन जिम्मेदार है, हम या यह समाज। सच कहूं, वास्तव में बड़ी बहनें एक दिन पहले घर में ही मिठाई बनाती थी। पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला आदि, और छोटी बहनें रक्षाबंधन वाले दिन भाग भाग कर सबको पानी देना, नाश्ता देना, यह सारे काम करती थी। मैं बहुत सयानी थी, इसीलिए मैंने चौक पुरने का काम पकड़ लिया था। मुझे कलाकारी का शौक भी था और इसमें काम भी कम पड़ता था। तो चौक पुराना, थाली सजाना, यह सब काम मैं खुशी खुशी कर देती थी। शायद मैं अति उत्साहित थी तो ध्यान नहीं दिया कि अभी सुबह के 8 ही बजे थे और रक्षाबंधन वाले दिन तो भाइयों के नखरे देखने वाले होते हैं। हम बहनें नहा धोकर तैयार थे और भाइयों का इंतजार कर रहे थे। हम हमेशा सबसे बड़े भाई से ही शुरुआत करते थे। सबसे बड़ी बहन राखी बांधती, फिर हम सब बहनों का एक एक करके नंबर आता। थोड़ी देर बाद थोड़ा हम बहनों की चिल्लम चिल्ली करने पर थोड़ा ताईजी की डांट सुनकर एक एक करके सारे भाई आकर वही आंगन में बैठ गए। मिंटू के दोस्त, अरे सारे सीनियर भी आ गए थे। मिंटू ने बोला, अनु, इन लोगों को चाय पिला दो। मैं एक नंबर की कामचोर मुंह बनाकर बोली, आज रक्षाबंधन है, जब हम बहनें राखी बांधे बिना कुछ नहीं खाती है, तो तुम लोग राखी बंधवाए बिना चाय कैसे पी सकते हो? बैठो चुपचाप, भाभी ने चाय चढ़ाई हुई है, फटाफट राखी बंधवा लो, फिर चाय पीना। मिंटू कुछ बोलने को हुआ तो उन लोगों ने उसको हाथ के इशारे से ना बोल दिया। मैंने देखा, पर मुझे क्या पड़ी थी, कंधे उचकाकर मैं हट गई वहां से। हम बहनों ने एक एक करके सारे भाइयों को राखी बांधी। मिंटू का नंबर भी आया। इतने सालों बाद मिंटू की कलाई पर राखी बांधते वक्त हम सब बहनों और मिंटू की आंखों में भी आंसू थे। सच में अब त्योहारों में वह भाव ही नहीं रहे। मुझे नहीं लगता है आज कोई भाई या बहन रक्षाबंधन को इतनी गंभीरता से लेता है। हाँ ठीक है, बंधवाया तो बंधवाया, नहीं तो नहीं। मैं खुद नहीं ले पाती हूँ। सालों से भाइयों को राखी नहीं बांधी तो क्या, तो कुछ नहीं। उम्र के साथ साथ त्योहार का चाव भी खत्म हो गया है। देखो, मैं फिर कहानी से भटक गई। हाँ तो हम सब ने सब भाइयों को राखी बांधी। सब भाई वही आंगन में जमीन पर पसर कर बैठ गए। छोटी बहनें उनको चाय और नाश्ता दे रही थी। क्यों, ऐसे राखी के दिन सुनी कलाई अच्छी नहीं लगती है? मिंटू, तू भी ना, आइए मैं बांधती हूँ। वह संकोच कर रहे थे। मैं मुस्कुरा कर बोली, अरे डरिए मत, मैं राखी बांधने पर पैसे नहीं मांगूंगी। मैं लगभग जिद पर आ गई थी। तब से ताईजी आकर बोली, अनु, तुम जाकर किचन में देखो, भाभी को कुछ मदद चाहिए। राखी ही बांधनी है ना, बिट्टू बांध देगी। क्यों, बिट्टू क्यों बांधोगी? मैंने कहा था, मैंने याद दिलाया, तो उनको राखी तो मैं ही बांधूंगी। ताईजी मेरा हाथ पकड़कर लिवा ले गई, बोली, बिल्कुल ही बौद्धम है ये लड़की। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। हमें तो राखी वाले दिन दूध वाले, पेपर वाले, सब्जी वाले सब कोई राखी बांधनी होती थी। मेरी यह सोचते भर में ताईजी मुझे लेकर भाभी के पास खड़ी कर दी। भाभी रसोई से सारी बातें सुन रही थी। वह बोली, पागल लड़की, तुम्हें मालूम है तुम किसको राखी बांधने जा रही थी? भाभी बोली, पागलों से पूछकर कोई थोड़ी ना कुछ करता है। अब देखो, लड़कियां शादी का नाम सुनकर शर्मा जाती है और तुम हो कि सवाल जवाब किए जा रही हो। अब सच कहूं, शर्म तो मुझे भी आ रही थी, पर किसियाहट उससे ज्यादा थी। मैं सोच रही थी, न जाने वह दोनों लड़के मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कल से तो मैं उनके साथ ही उछल कूद रही थी।
तभी बता देना चाहिए था, तो जरा सभ्यता से व्यवहार करती। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत तोप समझती थी, पर उसके बाद पूरा दिन मैं उन दोनों से आंखें नहीं मिला पाई। दूसरे दिन मछली पकड़ने ताल पर भी नहीं जा पाई। मिंटू ने कितना कहा, चलना, पर एक बार जब पता चल जाए तो एक संकोच सा तो आ ही जाता है मन में। सच्ची बताऊं, जिंदगी में पहली बार घर में मछली बनी थी और मैं नहीं खा पाई। पता नहीं क्यों, पर जब तक वह लोग चले नहीं गए, दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह रक्षाबंधन तो बुलाए से भी नहीं भूलता है, और ना ही मेरे पतिदेव मुझे भूलने देते हैं। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, उस दिन जिनसे मैं राखी बंधवाने की जिद कर रही थी, बाद में उनसे ही मेरी शादी हुई। मैं कहती भी, अजीब चक्रम हो, लड़की देखने कोई रक्षाबंधन के दिन आता है। मेरे पतिदेव कहते, मुझे भी कहाँ मालूम था, साले साहब मिंटू मछली पकड़ने के बहाने हमें ही पकड़वा देंगे, और मुझे चढ़ाते हुए कहते हैं, बस गया यार, तुमने तो मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी। काश उस दिन अगर राखी बंधवा ली होती तो बेहतर होता, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, राखी बंधवा ली होती तो कम से कम बाद में यह ताना तो न सुनना पड़ता कि बचाने की कोशिश कर रही थी। पर सच बताऊं तो उस दिन के बाद जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। जब वो दोनों लौट गए तो कई दिनों तक मैं किसी अजीब से संकोच में गिरी रही। भले ही बात खुलकर घर में नहीं हुई थी, लेकिन अब हर किसी की नज़र में एक चुप्पी सी मुस्कान होती जब मेरी बात चलती, या जब मैं मिंटू से कोई बात करती। फिर एक दिन माँ ने कहा, बिटिया, कोई तुम्हें इतना ध्यान से देखे, परवाह करे, तुम्हारे शौक, आदतें, बातें याद रखे, तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से जुड़ चुका है। कुछ महीने बाद रिश्ता पक्का हो गया। मेरे वही राके वाले मेहमान अब मेरे लिए जीवन साथी बनने वाले थे, और जब शादी हुई तो सभी रिश्तेदारों के बीच यही किस्सा सबकी जुबान पर था। अनु तो अपने होने वाले पति को राखी बांधने जा रही थी, और सब ठहाके लगाकर हंसते। शादी के बाद जब पहली बार राखी का त्योहार आया तो मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो कोई संकोच नहीं, अब तुमसे राखी बंधवाने की जिद नहीं करूंगी। वो भी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, सब सिर्फ तुम्हारे स्नेह और ताने झेलने को ही काफी हूँ। राखी तो अब मिंटू बंधवाएगा। अब 40 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, कुछ राखियां बहनों की ओर से अब डाक से आती है, कुछ वीडियो कॉल पर सजी थालियां और टीके से बन जाती है। पर वह रक्षाबंधन, वह दिन जब मैं बाल सुलभ मासूमियत में जिसे देखो उसे राखी बांध दो के भाव से चल रही थी, वह कभी नहीं भूलता। और न ही वह घबराहट जब पता चला कि जिसे मैं भाई बना रही थी वो तो जीवन का साथी बनने वाला था। अब हर साल जब राखी आती है तो पतिदेव अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहते हैं, याद है बचाने की कितनी कोशिश की थी? और मैं झेपते हुए कहती हूँ, हाँ, और तुम तो खुद ही ताल में कूद पड़े थे। और इस तरह एक राखी की भूल ने मुझे जीवन भर का साथी दे दिया।